सैया वे मोरा दगाबाज रे। ज़ुबी, मैंने बुआ को उमैर के रिश्ते के लिए कहा है। देखो, उमैर को तो कोई भी अपना रिश्ता कोई ऐसा देखो जो अलीशा को। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। मैं भी चाहती हूँ कि कोई ऐसी लड़की लेके आए जो कि अलीशा को माँ का प्यार दे। But you know... देखो, उसके लिए तुम्हें खुद को बदलना। What do you mean by खुद को चेंज करना पड़ेगा? क्या है मुझे? वैसे ज़ुबी, मैं देख रही हूँ कि पिछले दिनों से आप मुझे बहुत टॉन्ट कर रहे हैं। देखो, समझौता करो। अगर तुम अपने अतराफ देखोगी ना, तो तुम्हें उमैर के लिए लड़की खुद ब खुद नजर आ जाएगी। अतराफ में तो मुझे सिर्फ सारा ही नजर आती है। जिधर देखो सारा ही होती है। She's on my nerves now. बहुत बुरी बात है समीना, बहुत बुरी बात है। अगर तुमने सारा को बहू कबूल कर लिया होता, तो आज तुम्हें उमैर के लिए उससे कहीं अच्छी लड़की मिल चुकी होती। You have no idea कि सारा की वजह से मैं कितनी अजियत बर्दाश्त कर रही हूँ। You know, लोग ताने दे रहे हैं मुझे कि वो मेरी बहू नहीं, मेरी बहन लगती है। लोगों का क्या? वो तो बातें करते रहे। तुम अपने घर को देखो। इसीलिए मैं अपने घर में एक बहुत खूबसूरत और हसीन बहू लेके आना चाहती हूँ, जो मेरे बेटे की बीवी लगे, ना कि एक बच्चे की माँ। प्लीज समीना, प्लीज। और ज़ुबी, इस सारा की वजह से ना मुझे तुम्हारे भाई और भाभी जहर लगने लगे हैं। Mind it. You're talking about my brother. तुमसे तो सच्चाई बर्दाश्त ही नहीं होती। पियो चाय। कमबख्त, बेशरम, क्या कर रही थी इतनी देर से? कब से दरवाजा पीट रही हूँ मैं। क्या अम्मा, एंजॉय भी नहीं करने देती। आतिफ का नया एल्बम आया हुआ है, हर दफा चिक 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 चिक। आग लगे तुझे और तेरे एल्बम को। दिन भर खज्जल ख्वारी करके आ रही हूँ, एक गिलास पानी को भी नहीं पूछा। हाँ, तो जैसे मेरे लिए यहाँ पे तू मनो सलवा छोड़ के गई थी। सुबह से एक निवाला नहीं गया मुंह में, और तू यहाँ खड़ी बातें बना रही है। जो कुछ करती हूँ सब तेरे लिए करती हूँ। अच्छा, मेरे लिए क्या करती हो? जो कुछ करती हो ना खुद अपने लिए करती हो। मैं तो अपनी नौकरी करती हूँ। तेरी पढ़ाई लिखाई सारे खर्चे तो पूरे करती हूँ। लोगों की खुशामदे करो तो 1000-2000 रुपए देते हैं। पढ़ लिख जा, अपने पैरों पे खड़ी हो जा। तेरे पीछे कितना झूठ बोलना पड़ता है। अल्लाह माफ करे मुझे। क्या करना है मुझे अपने पैरों पे खड़ा करवा के? अचार डालना है? तू एक काम कर अम्मा, मेरा ना किसी अच्छी जगह रिश्ता करा दे। हाँ, तेरी फीस तो मैं नहीं भर सकूंगी, लेकिन पूरी जिंदगी ऐश जरूर करवाऊंगी। लाती हूँ कुछ तेरे लिए। थैंक यू वेरी मच, कर लूंगा। अलीशा बेटा, आइंदा आपको किसी चीज की जरूरत हो ना, तो आपने अपने पापा को बताना है सिर्फ, बस, और किसी को भी नहीं बताना। पापा किसी से भी नहीं? नहीं। पापा दादो जान और बड़ी दादो से भी नहीं? बेटा मैंने कहा ना, किसी से भी नहीं। पापा मुझे सबा आंटी के पास छोड़ दे, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। I know बेटा, वो बहुत अच्छी है, लेकिन she is not your governess ना। उनकी शादी हो जाएगी, वो घर चली जाएंगी अपने। अरे ये क्या हो रहा है? नगेट्स, वाओ! पर ये तो कच्ची है। अच्छा तुम जरा फ्लेम स्लो करो ना, मैं करती हूँ। मम्मी मैं कर लूंगा ना, मैं। आप ऐसा करें, अपने कमरे में जाएं, मैं नगेट्स लेकर आता हूँ। ओके?
चलो। तुम भी जाओ ना, मैं बना दूंगी। नहीं मम्मी, मेरी बेटी सबके लिए बोझ बन गई है। इसका हल भी मैंने सोच लिया है। मेरी शादी ना, लेकिन शादी इतनी जरूरी नहीं है, मैं मैनेज कर सकता हूँ, उसकी टेक केयर खुद भी कर सकता हूँ। हाँ, मैनेज तो तुम कर सकते हो अगर तुम घरदारी करो, बिकॉज इट्स अ फुल टाइम जॉब। हाँ, लेकिन मैं उसको प्रॉब्लम में क्यों डालूं? देखो मैं, जितनी फिक्र तुम्हें अलीशा की है ना, उतनी मुझे भी है। I can take the responsibility. ओके, लेकिन अलीशा की सलामती मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी मम्मी। Of course बेटा, उसकी सलामती मेरी भी फर्स्ट प्रायोरिटी है। अच्छा, अब आओ जरा, देखो नगेट्स तैयार हो गए हैं, फौरन लेके चले जाओ, खिलाओ उसको, बेचारी कल की भूखी है, and I'm so worried about her. थैंक्स मैम। ट्राई करो कैसे बनी। I'm sorry उमर। अरे तुम्हें सॉरी करने की जरूरत नहीं है ना। आई नो, बच्चों की चीजें शेयर करना मुश्किल होता है, आसान काम नहीं है। मैं तो ओके सारा, डजंट मैटर। शायद अलीशा के नसीब में यही लिखा हो। हम ही लोगों से एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं। मैं जब भी चाहती हूँ कि मेरी और अलीशा की अंडरस्टैंडिंग हो, वो सबा की ही बात करती है, उसी को ही प्रेफर करती है। शायद सबा उसको प्रेफर करती हो, ये भी तो हो सकता है ना। लेकिन इट्स ओके, सबा भी अभी चली जाएगी, उसकी शादी हो जाएगी, भूल जाएगी कि कोई अलीशा भी थी यार। ऐसी भी कोई बात नहीं। ऐसी ही बात है। आप सबके लिए मेरी बेटी बोझ बन गई है। अब क्या? हाँ, कुछ नहीं। आखिर सबा ऐसा क्या कर सकती है जो आप नहीं कर सकती हैं अलीशा के लिए? अली, मुझे लगता है बोझ अलीशा नहीं, मैं बन गई हूँ तुम सब पर, क्योंकि मैं कुछ भी कर तुम सबको कमी लगता है। जी, मैं आपकी अभी बात कराती हूँ। अलीशा बेटा, ये लो फोन। किसका फोन है? अब्बू का, पकड़ो। सलाम करना अलीशा। अस्सलाम वालेकुम। अरे सबा आंटी, आप? बिल्कुल ठीक। सबा आनी, आप मेरे पास आ जाए ना, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। मुझे कोई आपके पास आने ही नहीं देता। अलीशा, चलो फोन बंद करो अलीशा। मुझे बात करने दे। खाना नहीं खाना है तुझे? जब भूख लगेगी तो खा लूंगी। उर्मिसा, क्या तू वाकई किसी अमीर फैमिली में शादी करना चाहती है? हाँ अम्मा, क्योंकि गरीब के नसीब ना कभी बदले हैं ना कभी बदलेंगे, और मैं नहीं चाहती कि मैं किसी भूखे के साथ अपना रिश्ता जोड़ूं।
और भूख मेरा नसीब बन जाए। एक रिश्ता है मेरी नजर में, लेकिन लड़का बच्ची का बाप है। अमीर तो है ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जितने भी बच्चे हों। इसके लिए तुझे बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, लेकिन नसीब बदल जाएगा तेरा। वाकई अम्मा, क्या वो लोग इतने अमीर हैं? तेरी सोच से बढ़कर लड़का अमेरिका से आया है, लेकिन एक बच्ची की खिदमत करनी पड़ेगी तुझे। अरे अम्मा, बच्चे का क्या है, रोटी खिला और कहीं पे भी सुला दो। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं चलेगा। तुझे बहुत मेहरबान माँ साबित होना है जब कहीं तेरे ख्वाब पूरे होंगे। चल अब खाना खा ले। भूख लग रही है मुझे। तुम्हें तो बहुत यकीन है ना अपने चचा चची पे। जी मम्मी, मुझे बहुत यकीन है, लेकिन कोई ना कोई वजह जरूर हुई। क्यों नहीं? हर एक को अपनी इज्जत प्यारी होती। अगर हमने भाई को इज्जत दी होती तो आज हमारी बिन माँ की पोतियों दरबदर ना हो रही होती। उन्होंने तो अलीशा के मुस्तकबिल के बारे में हमसे भी पहले बहुत कुछ सोच रखा है। प्लीज सही, फॉर गॉड सेक प्लीज। अब सारा क्रेडिट अपने भाई और भाभी को तो मत दीजिए ना। मैंने भी अपनी ग्रैंड डॉटर के लिए बहुत अच्छा सोच रखा है। इसके लिए मैं बहुत अच्छी माँ ढूंढ कर लाऊंगी। माँ ढूंढ के नहीं लाई जाती समीना, माँ तख्लीक होती है। संभालो अपनी पोती। चलो कमरे में चलते हैं। उमैर बेटा, अभी तक सोए नहीं बेटा? नींद नहीं आ रही दादी जान। अलीशा के लिए परेशान? जी बेटा, कब तक उसके लिए सहारे ढूंढते रहोगे? उसे यकीन हो जाने दो बेटा कि उसकी माँ मर चुकी है। अब कोई दूसरी औरत उसकी माँ नहीं बन सकती। टूट जाएगी। फिर सबा के पास उसे मत भेजो, बल्कि सबा को उसके पास भेजो हमेशा के लिए। मैं इतना खुदगर्ज कैसे हो सकता हूँ? देखो बेटा, अब और बात नहीं करना तुम। मैं सुबह जहीर को और सबीना को जाके मिलूंगी और उनसे बातचीत करूंगी, समझ गए? मम्मी नहीं मानी। लेकिन सबा जो है ना, अलीशा को कबूल कर बेटा। बस उसके लिए तुम्हें एक काम करना है कि तुम अपने बीवी बच्चों को लेकर यहाँ से चले जाओगे। नहीं दादी जान, मैं अलीशा को लेकर वापस नहीं जाऊंगा। आप डैडी और मम्मी से कह दें कि उससे बात मत करें। मैं सबा से शादी करके उसकी जिंदगी को आजमाइश में क्यों डालूं? कैसी बातें कर रहे हो बेटा? अलीशा, आप चलो बेटा, अभी आएंगे आप। मामा मेरी शर्ट के बटन टूटे हुए हैं। बेटा आपकी शर्ट के बटन अभी लगा देती है मामा, आप चलो कमरे में जाकर। मैं मम्मा से ही चेंज करूंगा। हाँ मामा ही चेंज करवाएंगी, आप पहले पैंट तो पहनो ना, चल के मामा आती है। चलो चलो चलो। तंग कर दिया इन लोगों ने मुझे। I know it's really hard to manage two kids at the same time. I mean, पता नहीं कैसे मैनेज कर लेते हैं। सबा कैसे करती है? हाँ सबा कर लेती है, she is good with kids. अली, मैं सोच रही थी कि क्या बोले? अगर हम सबा को ही ले आए तो। मैं एग्जैक्टली यही कहने वाला था कि अगर हम सबा को यहाँ बुला लें, बच्चों की टेक केयर भी कर लेगी और आपकी हेल्प भी हो जाएगी।
थैंक यू। We think the same, हाँ? अरे आपको बताने के लिए मैं इतनी बेचैन थी कि नाश्ता टेबल पे ही छोड़कर चली आई। पराठे, अंडे, पनीर सब छोड़कर आपके पास आ गई हूँ। मुझे ये बताओ कि लड़की भी मिली है या नहीं? अरे व्हाट्सएप करिए ना मैंने तस्वीर। पहले तस्वीर देखें फिर तफसील बताऊंगी। अच्छा, वाओ, प्रिटी, गॉर्जियस, शी इज अ ब्यूटी क्वीन। सामने देखेंगी तो आपको अदाकारा ज़ेबा याद आ जाएगी। मुझे ये बताओ कि कौन है ये, क्या नाम है इसका? भाई मुझे तो भूख लगी है, पहले मैं नाश्ता करूंगी फिर तफसील बताऊंगी। सारा, सारा ये देखो बेटी, कितनी प्रिटी लड़की है ना। उमर के लिए रिश्ता लेके आई है। रियली? ये कोई मॉडल है क्या? अरे नहीं, घरेलू है, बिल्कुल घरेलू। मैं ये तस्वीर ज़ूबी और उमर को दिखा के आती हूँ। कितना कमीशन मिल रहा है आपको किसी के नसीब बर्बाद करने का? उमर, उमर बेटा। क्या हो गया भाई? क्यों मेरे को चिल्ला चिल्ला के बुला रही हो? खैरियत तो है? अम्मी आप? हाँ मैं बेटा, क्यों चिल्ला रही हो? अम्मी ये देखें, लड़की कितनी हसीन है ना कि मैंने उमर के लिए पसंद की है। ये देख रहे, इसके आने से मेरे घर में बिल्कुल रोशनी हो जाएगी। ये चांद सी बहू बनेगी मेरी। है तो वाकई में चांद सी, लेकिन अलीशा की माँ बन सकेगी? ऑफ कोर्स अम्मी, हसीन चेहरे के पीछे दिल भी बहुत हसीन होता है। हाँ बेटा, वैसे भी तो हमारे खानदान की तुम हसीन तरीन बहू हो, लेकिन क्या क्या मतलब है आपका? मेरे दिल में मैल है? भाई ऐसा ना होता तो तुम अलीशा के लिए खूबसूरत माँ क्यों तलाश करती? मामी, दादी जान बिल्कुल ठीक कह रही है। मुझे अपने लिए बीवी नहीं चाहिए, अलीशा के लिए माँ चाहिए। ऑफ कोर्स बेटा, मेरी पहली शर्त ही ये होगी, सिर्फ वो लड़की इस घर में आएगी जो अलीशा को भी कबूल करे। अब जरा तुम देखो, है ना हसीन? मामी, मैंने जो कहना था कह दिया। इसका मतलब है हाँ, है ना? मैं बुआ से भी बात करती हूँ। That's good। इस घर में कहाँ लाके उसकी किस्मत फोड़ी है? अरे भाई मुझे क्या, किसी की किस्मत फूटे या ना फूटे, मुझे तो अपने कमीशन से मतलब है। छोड़ें शादी वादी का चक्कर, बर्बाद कर देंगे ये उसे। सर ये आपका जूस, और कुछ चाहिए? नहीं, और कुछ खाने को तो नहीं चाहिए। तुम ड्राइवर को की गाड़ी तैयार रखे, मैनेजर साहब ने भी बाहर निकलना है। जी बॉस। ज़ूबी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोलो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्या हो गया तुम्हें? बोलो ना, सुन रहा हूँ। ये देखो। ये क्या है? कोई नया वॉलपेपर है? काफी बकवास लग रहा है। ये एक लड़की की तस्वीर है, गौर से देखो। देखो, तुमसे शादी की जो गलती थी मैं दोहरा नहीं सकता, वो काफी थी मेरे लिए। ज़ूबी, अगर ये मजाक है तो बहुत सब स्टैंडर्ड मजाक है। एंड इफ यू आर सीरियस तो तंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये गलती तुम्हारी नहीं मेरी थी। अच्छा, बोलो क्या है? ये लड़की कैसी लगी? काफी खूबसूरत है। In fact, she's quite pretty. कौन है ये? ये अरूसा है। मैं उमर की शादी से करना चाहती हूँ। इनफैक्ट ये उमर को भी पसंद आई है। What? ज़ूबी, मैं इसको पहले आजमाऊंगी कि कैसी माँ बनेगी। मैं इसको इस घर में लाके रखूंगी before getting married. How is that possible? I'll manage. I don't care. Do whatever. Just leave it to me. मैं कर लूंगी ना, तुम यूं ही परेशान होते रहते। Such a good girl, I just don't want to lose her.
सारा, सारा, I'm about to leave. आपकी चाय अभी तक नहीं बनी। आ रही हूँ बाबा। Finally. अली, ऑफिस जाते हुए मुझे अम्मी की तरफ छोड़ दोगे? अचानक चीजान की तरफ खैरियत? वो जो तुमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी उमैर और सबा के रिश्ते की, तो मैं सोची थी कि अम्मी। सारा प्लीज, अगर आप चाहेंगी तो बनी बनाई बात भी कर जाएगी। आप जानती तो हैं सबा ने आपके पेरेंट्स के सामने जिस तरह आपका इमेज। ये बात तो है, तो फिर तुम क्यों नहीं बात कर लेते? डेफिनेटली मैं ही जाऊंगा और बात करूंगा। एटलीस्ट दामाद का तो कुछ लिहाज करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं मम्मी को तो मना लूं। जब तक तुम मम्मी को मनाओगे तब तक उमैर की शादी भी तय हो चुकी होगी। बुआ बड़ी हसीन लड़की की तस्वीर लेकर आई थी आज, और मम्मी को वो पसंद भी आई है। अच्छा। अली, अगर वो लड़की इस घर में बहू बनकर आ गई तो मेरी हैसियत तो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ओह आई सी। यानी कि असल मसला ये है। आप परेशान ना हो, मैं चाचू को मना लूंगा। एंड बाय द वे, आपसे ज्यादा खूबसूरत लड़की इस घर में बहू बनकर तो क्या, इस दुनिया में कोई नहीं। ये सरीना, तुम्हारी फीस में से एडवांस है। उन लोगों से बात करो ना। अब इस चीज को थोड़ा सा जल्दी बढ़ाना चाहिए आगे। बात क्या करनी है, सब कुछ मेरे ही हाथ में है। बेचारी का आगे पीछे कोई नहीं है। मरते मरते मेरी कजन उरूसा की जिम्मेदारी मुझे सौंप गई थी। तो फिर देर किस बात की है? अरे समीना बेगम, अभी तो मैंने बच्ची के बारे में भी उरूसा को नहीं बताया। और आपको तो पता है कि आपके बेटे और उरूसा की उम्र में कितना फर्क है। उरूसा बहुत मोहतात लड़की है, सोच समझ के फैसला करेगी अपनी जिंदगी का। कहती है शादी उससे ही करूंगी जो मेरे मुस्तकबिल की सिक्योरिटी लेगा। तो फिर उसको जल्द से जल्द मुझसे मिलवाओ ना। जो सिक्योरिटी उसको चाहिए होगी मैं प्रोवाइड करूंगी। आप फिक्र ही ना करें, उरूसा बहुत रोशन ख्याल लड़की है, और मैं कुछ ऐसा इंतजाम कर दूंगी कि वो आपके घर आके आपकी पोती को ना अपना आदी बना लेगी। ये तो बहुत अच्छा होगा। मगर आपने ये जो एडवांस की फीस दी है वो कम लग रही है, और ले लो। लेकिन काम मेरा बहुत अच्छा और जल्द होना चाहिए। मगर अम्मा, सारी बात समझा दी है, फिर भी अगर मगर पे अटकी हुई है। अटकेंगी तो आप आसमान से गिरकर भंवर में। जब उनको ये पता चलेगा कि मैं शादी से पहले उनके घर में जाने के लिए राजी थी, तो वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में? हो ना कम अकल, ऐसे थोड़ी राजी हो जाऊंगी। पहले 100 बहाने करूंगी, और खुदा के लिए अपने तौर तरीके बदलो, जबान में थोड़ी मिठास पैदा करो, वरना कलीम भाई ठेले वाले का रिश्ता आया हुआ है तेरे लिए। अम्मा, तू तो मेरे पीछे पड़ी हुई है। मैं नहीं करूंगी शादी वो ठेले वाले से। शादी नहीं, दूसरी शादी। रंडवा है पहले से। अम्मा, बेटी हूँ तेरी, बोझ क्यों समझ रही है? बोझ समझती ना तो कब का कलीम को हाँ कर चुकी होती। और सोच समझ के फैसला कर उरूसा, यह आखिरी मौका है तेरे पास। मगर ये सब होगा कैसे? वो तू मुझ पे छोड़ दे। सुन, जीजन प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करें, प्लीज मान जाए। देखो बेटा, मैं जरूर मान जाती, लेकिन तुम अच्छी तरह से जानते हो तुम्हारी माँ ने कितनी इंसल्ट की है हमारी, और तुम्हारे चाचू भी बिल्कुल नहीं मानेंगे। जीजन मैं शर्मिंदा हूँ, लेकिन अगर आप कहें तो चाचू से मैं खुद बात कर लेता हूँ, मेरी बात नहीं टालेंगे। कोई जरूरत नहीं किसी से बात करने की, क्योंकि अगर सब मान भी गए ना तो मैं नहीं मानूंगी। जीजन प्लीज इसे समझाएं, इसे कहें कि अपनी बहन सारा की खातिर मान जाए। क्या बात है अली तुम्हारी?
तुम वाकई एक मतलब परस्त इंसान हो। आज भी अपने मतलब के लिए तुम मुझे ढाल बनाना चाहते हो। मैं अम्मी के सामने तुमसे पूछती हूँ, और कितना जलील करोगे मुझे? सबा प्लीज, वो सब पहले की बात थी। जो बात पहले थी वही अब है, और जितनी नफरत पहले थी उससे कई ज्यादा अब है। सबा चुप कर जाओ। देखो अली बेटा, पहले की बातों को दोहराने की जरूरत नहीं है। अरे हम तो पहले ही भूलना चाहते हैं कि हमारे साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। मैं तो सिर्फ अलीशा की वजह से मानी थी कि सबा। अम्मी प्लीज, मुझे इनकी भीख नहीं चाहिए। और आप इनसे कहते हैं कि अपने भाई और भतीजी की मोहब्बत में यहाँ माने, क्योंकि इनकी भतीजी की तालीम और तरबियत और मोहब्बत के लिए मुझे इनकी भीख हरगिज़ कबूल नहीं। अब्बू, चाचू, चाचू दादू भी यही चाहती है। माँ की मोहब्बत में मैं बार बार बेटियों को कुर्बान नहीं कर सकता। नहीं देनी मुझे ये कुर्बानी। चाचू, उसमें कुर्बानी वाली क्या बात है? सारा बहुत खुश है, हम दोनों खुश हैं अपने घर में। खुशी अगर इज्जत के साथ मिले तब खुशी कहलाती है। जिल्लत के साथ मिलने वाली खुशी खुशी नहीं, सब्र कहलाता है। दुआ करो कि सारा का सब्र कभी उसका साथ न छोड़े। जाओ, चले जाओ। सारा जी, कहाँ थी तुम? इतनी देर से तुम्हें आवाज़ ही दे रही हूँ मैं। किचन में खाना बना रही थी ताईजान। अरे खाना वाना छोड़ो, पकता रहेगा। ये कपड़े उठाओ और जरा धो के डाल दो भाई। कपड़े धो दूं मैं? तो इसमें इतनी हैरानगी की क्या जरूरत है? ताईजान, कपड़े धोने वाली मासी आती है। ओहो, तुम्हें तो पता ही है ना कि उमैर को बिल्कुल पसंद नहीं कि उसके कपड़े किसी और के कपड़ों के साथ धोए। ये सब उमैर के कपड़े हैं। ऑफ कोर्स। अब मासी 2 दिन के बाद आएगी तो क्या कपड़े पड़े सड़ते रहेंगे? Yeah, meeting was good. I'm gonna send you some emails. Kindly आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है? Okay, bye. सारी आप क्या कर रही हैं? अली, ताईजान को क्या मसला है? क्यों मुझे अजियत दे रही हैं? जब घर में मासी तो क्यों चाहती हूँ कि मैं कपड़े धोऊं, और वो भी उमैर के? What? छोड़ो तुम सब ये बातें। तो अम्मी के गए थे? जी, गया था। जलील होकर आया हूँ वहां से। सजी जान भी हद करती है। खैर, मम्मी ने आपसे जो कहा आप वो करें। तुम मम्मी का गुस्सा मुझ पे क्यों निकाल रहे हो? इसलिए कि मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि चची जान आज तक मुझे समझ ही नहीं सकी। उनकी नजर में मेरी कोई वैल्यू ही नहीं, कोई अहमियत ही नहीं है। उन्हें लगता है कि मैं एक खुदगर्ज इंसान। वो समझती है कि मैं जालिम हूँ और आप मजलूम। वाह अली, मैंने घर में कभी ये सब काम नहीं किए। सब सबा की जिम्मेदारी थी। आपकी जिम्मेदारी क्या थी? आपका भी तो कोई काम हो, या सिर्फ शिकायतें लगाना, गिले शिकवे करना बस? तुम्हें क्या हो गया? मुझे नहीं पता मुझे क्या हो गया। फिलहाल आप वही करें जो मम्मी आपसे कह रही है। मम्मी का गुस्सा ही मुझ पे क्यों निकाल रहा है? सबा को भी आज तक सुकून नहीं मिला। आज इस घर में तो उसको पता चले कितने अच्छे लोग हैं। क्या कह रही हो सबीना? कोई लड़की शादी से पहले यहाँ के कैसे रह सकती है? देखो ना कैसी स्ट्रेंज बातें कर रही है मम्मी आप। मैं सब कुछ अलीशा के लिए कर रही हूँ।
मैं आजमाना चाहती हूँ कि क्या वो लड़की एक अच्छी माँ भी बन सकती है कि नहीं। ये भी तो हो सकता है कि आपके आजमाने तक बहुत अच्छी माँ साबित हो और जब माँ बन जाए बहुत बुरी माँ बने। कम ऑन ज़ूबी, मैं उस लड़की को ये तो नहीं ना बताऊंगी कि मैं उसको डॉटर इन लॉ बनाने की कोशिश कर रही हूँ। भाई, she will come here as a governess and keep on getting a salary from that daycare center. अच्छा, यानी कि अगर ये लड़की आपकी तवक्कुआत पे पूरी नहीं उतरी तो आप किसी फलाही अदारे से एक और गवर्नेंस अपॉइंट करेंगे। बहुत ही स्ट्रेंज तरीका आपकी सिलेक्शन का बहू की। गॉड, ये बहू की सिलेक्शन नहीं, माँ की सिलेक्शन है। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग ज़ूबी, मैं तुम्हारी भतीजे पे भरोसा नहीं कर सकती। ओह प्लीज समीना, लेट्स नॉट गेट देयर, ओके? एनीवे, मेरे लिए मेरी ग्रैंड डॉटर सबसे इम्पोर्टेंट है, अंडरस्टैंड? सब छोड़ो, तुम बताओ उमैर, तुम्हें यहाँ रूसा के रहने पे कोई एतराज तो नहीं है? वैसे किसी और की मुझे कोई परवाह नहीं। प्लीज मम्मी, मुझे इन चीजों में इन्वॉल्व ना करें। ये तुम्हारी माँ क्या बोल रही है? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? डैडी, जो आप कह रहे हैं वो भी तो पॉसिबल नहीं है ना। तो बहुत पछताओगे तुम, बहुत पछताओगे। मामा, आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? जल्दी चलो, मुझे होमवर्क करना है। बेटा, मैं इस वक्त कुछ नहीं करवा सकती, देख रहे हो ना मैं काम कर रही हूँ, अंदर जाओ। मगर मेरा बहुत सारा काम है स्कूल का, मुझे समझ में भी नहीं, आप थोड़ी सी हेल्प कर दे प्लीज। सनी, मैंने कहा है ना चले जाओ, तबीयत खराब हो रही है, मुझे वैसे ही चक्कर आ रहे, काम करने दो मुझे। मगर ये आप काम क्यों कर रही हैं? ये तो मासी का काम है। तो मैं क्या हूँ? यही हूँ ना? चलो जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ, जाओ यहाँ से, मत तंग करो मुझे। मैं बात नहीं करूँगा। मत करो, ऐसे सर चकरा रहा है मेरा। क्या कर रहे हो सनी? क्यों कॉपी बर्बाद कर रहे हो ये लकीरें लगा लगा के? अरे ये तो कुछ जलने की आ रही है, शायद बावर्ची खाने में कुछ जल रहा है। नजमा, नजमा, तुम खाना पका रही हो बावर्ची खाने में क्या? वो सारा बीबी बना रही थी, मैं तो ऊपर सफाई कर रही थी। सारा बीबी खाना पका रही थी? इसके तो काम ही निराले होते हैं, जब भी तो सास की बातें सुनती है। अरे जाके देखो कहीं वो चूल्हे पे हांडी चढ़ा के ना टीवी ना देखने बैठ गई हो। खड़े क्या देख रही हो? जाओ, सारे घर में स्मेल फैल रही है। मामा तो बैकयार्ड में कपड़े धो रही हैं। उफ, एक तो तुम्हारी मामा, एक काम पूरा नहीं होता दूसरा लेके बैठ जाती है। खड़ी क्यों, मेरा मुंह क्यों देख रही हो? जाओ जाके देखो, सारे घर में ना स्मेल फैल रही है। आप लोग मेरी मामा से इतने काम क्यों करवाते हैं? और मेरा होमवर्क भी रह गया है। तो मैं होमवर्क करा देती हूँ, इसमें इतने परेशान होने की क्या बात है भाई? आपको पढ़ना आता है? आपको पढ़ना आता है? एक लगाऊंगी, क्यों नहीं पढ़ना आता है? बेगम साहिबा जल्दी आए, जल्दी आए, ये देखें। क्या हुआ? अरे क्या हो गया? मैंने बहुत मुश्किल से राजी किया है उरूसा को, वो तो नौकरी छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। कहती है मैं किसी बच्चे की आया वाया नहीं बनूंगी। वो तो वहाँ डे केयर की मैडम इंचार्ज है, 50,000 तो तनख्वाह है उसकी। अच्छा? मैंने कह दिया कि समीना बेगम तुम्हें इससे बढ़कर देंगी, मगर वो अपनी नौकरी छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थी। तो फिर कैसे राजी किया तुमने? मैंने कहा पूरे 1 लाख रुपए देंगी महीने के, जब कहीं जाके राजी हुई है वो, और अपने इदारे से 6 महीने की छुट्टी भी ली है उसने। वाह, ये 1 लाख कुछ ज्यादा रकम नहीं कहती तुमने? अरे समीना बेगम, आपके लिए कौन सी बड़ी बात है? इतने बड़े बड़े वादे किए हैं आपने, वो सब क्या झूठे हैं? नहीं नहीं, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी?
वैसे तो ये 1 लाख की कोई हैसियत नहीं है मेरे सामने, बट ऑल राइट, कबूल है मुझे। बुलाओ उरुसा। उरुसा, उरुसा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये हैं अपनी पोती के लिए तुम्हें लेने आई हैं। वैसे मैं उस घर में सिर्फ एक बच्ची संभालने के लिए जा रही हूँ ना, इसके अलावा और कोई काम नहीं होगा मुझसे। आपको इन्हें हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए था। खैरियत है ना डॉक्टर साहब? कोई खतरे की बात तो नहीं है ना? फिलहाल तो नहीं, बीपी सब ठीक है, मगर कहीं अंदरूनी चोट ना आई हो, और इस हालत में इनका गिर जाना खतरे वाली बात भी हो सकती है। इस हालत में मतलब? सारा माँ बनने वाली है। सच? जब तो कह रही हूँ। हम तो इन्हें अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन क्योंकि आप पड़ोस में रहती हैं ना, तो घबराहट में आपको ही फोन कर दिया। आप फिलहाल इंतजार करें, अगर 1 घंटे तक होश नहीं आता तो आप इन्हें हॉस्पिटल ले आएगा। मैं भी हॉस्पिटल ही जा रही हूँ, आप मुझे फोन कर दीजिएगा, मैं एम्बुलेंस भिजवा दूंगी। जी थैंक यू डॉक्टर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। ठीक है, मैं अब चलती हूँ। थैंक यू। दादा। बेटा तुम अपनी माँ को समझा देना, उसने इसे कबूल तो कर लिया है, लेकिन नौकर बना के ना इससे इंतकाम भी ले रही है। जी दादा, मैं मम्मी को समझाऊंगा। दादा सब ठीक होगा ना? डॉक्टर कह रही थी कि बेटा इंशाल्लाह सब ठीक होगा, तो परेशान ना हो। सैया वे मोरा दगाबाज रे